नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, क्रूक बॉन्ड और स्वर्गलोक में हंगामा। अब तक हमने देखा कि क्रूक बॉन्ड और मोटू शहर के नामी सेठ गूंगामल, जो कि नशीले पदार्थों का सफ़ेद पोश तस्कर था, के हत्थे चढ़ जाते हैं और सेठ गूंगामल अपना भेद खुलने के भय से उन्हें अपने गैस चैम्बर में मार डालता है, लेकिन पुलिस के कारण उनकी लाश ठिकाने नहीं लगा पाता। इधर क्रूक बॉन्ड और मोटू जैसे ही मरते हैं, यमराज के दूत उनकी आत्माओं को यमलोक अपने महाराज यमराज के पास ले जाते हैं और जब चित्रगुप्त जी उनके पाप पुण्य के खातों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यमराज जी के दूत गलती से लंजू पंजू नामक दो व्यक्तियों के स्थान पर क्रूक बॉन्ड और मोटू को ले आए हैं। जब यह बात क्रूक बॉन्ड और मोटू पर प्रकट होती है तो वे पृथ्वी पर वापस न जाने के लिए यमराज जी को धमकी देते हैं और कहते हैं कि वे उनकी शिकायत धर्मराज जी से करेंगे और उन्हें उनकी भूल का दंड दिलवाएंगे। तब यमराज जी के सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है कि वे उन्हें किस तरह वापस पृथ्वी पर भेजें। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए वे चित्रगुप्त जी से सलाह मांगते हैं और चित्रगुप्त जी कोई उपाय निकालने के लिए सोच में डूब जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद चित्रगुप्त ने कहा, सुनो मित्रों, यदि तुम दोनों धर्मराज जी से मिलकर महाराज की शिकायत करने का विचार त्याग दो तो महाराज तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। क्रूक बॉन्ड ने कहा, वाह, यह हुई ना बात। क्यों मोटू, तुम्हारी क्या इच्छा है? मोटू ने कहा, बॉन्ड भैया, मेरी इच्छा तो जल्द से जल्द माँ बापू के पास जाने की है। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। मेरी मानो तो तुम यही इच्छा जाहिर कर दो और साथ में ढेर सारा धन भी ले लो। क्रूक बॉन्ड ने कहा, सत्यानाश, अरे मूर्ख, भगवान के दरबार में आकर भी तेरी सिर्फ यही इच्छा रह गई। मोटू बोला, तो फिर? क्रूक बॉन्ड ने कहा, अरे घर वापस जाने की इच्छा व्यक्त करने से पहले इनसे थोड़ी सी अक्ल ही मांग ली होती। कम से कम छोटी छोटी बातों के लिए तो मेरा भेजा खाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। मोटू बोला, तो बॉन्ड भैया, फिर तुम ही बता दो ना कि हमें इनसे क्या मांगना चाहिए। क्रूक बॉन्ड ने कहा, ठीक है, अब मैं ही इनसे अपनी इच्छा व्यक्त करता हूँ। क्रूक बॉन्ड बोला, श्रीमान, हमारी हार्दिक इच्छा स्वर्गलोक की यात्रा करने की है। यदि आप हमें स्वेच्छा से स्वर्गलोक का भ्रमण करा दें तो हमें वापस अपने लोक जाने में कोई ऐतराज नहीं होगा। यमराज बोले, हैं क्या? यह तुम क्या कह रहे हो मृत्युलोक जीवी? भला हम तुम्हें स्वर्गलोक की यात्रा कैसे करा सकते हैं? चित्रगुप्त ने कहा, हाँ मृत्युलोक जीवी, यदि हम तुम्हें वहाँ ले गए तो देवतागण हमें जलाकर भस्म कर देंगे। उनका कोप हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी यह इच्छा पूरी करना हमारे लिए बिल्कुल असंभव है। तुम कोई और इच्छा व्यक्त करो। क्रूक बॉन्ड बोला, एक बार फिर सोच लीजिए श्रीमान, यदि आपने हमारी यह इच्छा पूरी नहीं की तो हम भी यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं हैं, चाहे यहाँ प्रलय ही क्यों ना आ जाए। यमराज बोले, ओह। मोटू ने कहा, बिल्कुल, अब आप लोग हमें स्वर्गलोक की यात्रा करा कर ही अपनी गलती से छुटकारा पा सकते हो। यमराज ने कहा, उफ, एक छोटी सी भूल हमारे लिए इतनी बड़ी परेशानी बन जाएगी, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। अब हमें क्या करना चाहिए चित्रगुप्त जी? चित्रगुप्त ने कहा, ठहरिए महाराज, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय सोचने दीजिए। कुछ देर सोचने के बाद चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, मेरी समझ में इस समय कोई उपाय नहीं आ रहा। अच्छा होगा यदि आप एक दिन के लिए इन्हें किसी बहाने यहीं रोक लें। कल तक मैं इनसे छुटकारा पाने का कोई न कोई उपाय निकाल ही लूँगा। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। यमराज ने क्रूक बॉन्ड से कहा, सुनो मृत्युलोक जीवियों, तुम एक दिन के यमलोक यानी हमारे यहाँ ही रुक जाओ। कल हम कोई ऐसा उपाय निकालेंगे कि तुम्हारी स्वर्गलोक जाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। मोटू बोला, आहा, मज़ा आ गया, हमें मंजूर है महाशय। क्रूक बॉन्ड सोचने लगा, यमराज जी स्वयं को काफ़ी चतुर दर्शाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यदि मैं भी स्वर्गलोक की यात्रा न कर सका तो मेरा भी नाम क्रूक बॉन्ड नहीं। क्रूक बॉन्ड ने कहा, मुझे भी आपकी ऑफर स्वीकार है महाराज, लेकिन? यमराज बोले, लेकिन क्या मित्र? क्रूक बॉन्ड ने कहा, हम मृत्युलोक जीवी बड़े कर्मठ होते हैं महाराज, एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकते, इसलिए हम अपनी आदत से मजबूर हैं। फिर ऐसी अवस्था में तो हम और भी मजबूर हैं महाराज। यमराज बोले, हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे मित्र, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। क्रूक बॉन्ड ने कहा, महाराज, जब हमें एक दिन यहाँ रुकना ही है तो हम फिर भला अपना समय क्या नष्ट करें? क्यों ना एक ही रात में यमलोक की ही सैर कर लें। यदि आपको कोई ऐतराज न हो महाराज तो कृपया हमें आज रात यमलोक की सैर ही करा दें। भला फिर कब यहाँ आना होगा? यमराज सोचने लगे, कमबख्त यह मृत्युलोकवासी तो ज़रूरत से ज़्यादा चालाक मालूम पड़ता है। बेशक इन्हें यहाँ घूमने देना यहाँ के नियम के विरुद्ध होगा, लेकिन मजबूरी है।
हमें इनकी बात माननी ही होगी, वरना पता नहीं ये फिर क्या जिद कर बैठे। और अपनी एक भूल को दबाने के चक्कर में यमराज जी दूसरी भूल कर बैठे और बोले, ठीक है मित्र, हमें तुम्हारा यह प्रस्ताव भी स्वीकार है। मैं अभी तुम्हारे साथ अपने अनुचरों को भेज देता हूँ, वो तुम्हें पूरी यमलोक की सैर करा देंगे। क्रुगबॉन्ड ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, हम आपको अगले जन्म तक याद रखेंगे। यमराज बोले, गबरू सब्रू जाओ, इन्हें रात ही रात में पूरे यमलोक की सैर करा लाओ और इनकी इच्छा को पूरी करो। गबरू सब्रू ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। मोटू बोला, वाह बॉन्ड भैया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें एक दिन मुफ्त में ही यमलोक की सैर करने का मौका मिलेगा। क्रुगबॉन्ड बोला, बस बस मोटू के बच्चे, आगे मत बोल। यदि तूने कभी सपना देखा होता तभी यह सब बातें सोचता ना। यमराज के विशेष दूत गबरू सब्रू क्रुगबॉन्ड और मोटू को यमलोक की सैर कराने निकल पड़े। गबरू ने कहा, यह है यमलोक का मुख्य द्वार। मोटू बोला, वाह, बहुत ही सुंदर है। क्रुगबॉन्ड ने कहा, अरे मूर्ख, यहाँ की कोई चीज़ सुंदर नहीं है। जब यहाँ पापी लाए जाते हैं तो यही द्वार उनकी आत्माओं के लिए मौत का द्वार बन जाता है। मोटू बोला, अरे हाँ, मैं तो यह भूल ही गया था। कुछ आगे चलने पर गबरू ने कहा, इस इमारत में मृत्युलोक से लाने वाली हर आत्माओं को जब तक कि उनकी किस्मत का फैसला नहीं हो जाता रखा जाता है। क्रुगबॉन्ड ने कहा, काफ़ी देर तक घुमाने के बाद गबरू बोला, और यह है यातना ग्रह, जहाँ पापियों को उनके किए की विभिन्न तरीकों से सज़ा मिलती है। क्रुगबॉन्ड बोला, भाई, हम देखना चाहते हैं कि यहाँ किस तरह से यातना दी जाती है, ताकि अपने लोक में जाकर हम लोगों को बता सकें कि पाप करने की यमलोक में किस तरह की और कैसी सज़ा दी जाती है। कृपया हमें भीतर ले जाकर सब कुछ दिखाओ। गबरू ने कहा, ठीक है, आओ हमारे साथ। दोनों दूत क्रुगबॉन्ड और मोटू को लेकर यातना गृह के भीतर प्रविष्ट हो गए। मोटू बोला, बॉन्ड भैया, मुझे तो डर लग रहा है। क्रुगबॉन्ड ने कहा, चुप रह बुज़दिल, हम सज़ा देखने जा रहे हैं, सज़ा भुगतने नहीं। फिर तुमने सुना नहीं था कि चित्रगुप्त जी ने क्या कहा था, हमारे खाते में एक भी पाप नहीं है, सारे पुण्य ही हैं। मोटू ने कहा, बॉन्ड भैया, जल्दी से यहाँ से निकल चलो, वरना मेरा यहीं दम निकल जाएगा। क्रुगबॉन्ड बोला, अबे, दम तो हमारा धरती पर ही निकल गया था, यहाँ तो केवल हमारी आत्माएं मौजूद हैं। खैर, फिर भी तू कहता है तो हम वापस चलते हैं। क्रुगबॉन्ड सोचने लगा, तूने कह दिया, अच्छा किया, वरना मैं तो खुद यहाँ से जाने की सोच रहा था। तेरे से पहले तो मेरी आत्मा ही यहाँ का माहौल देखकर कथक डांस करने लगी थी। बाप रे बाप, यह यातना गृह है या बूचड़ खाना। अगले ही पल क्रुगबॉन्ड ने कहा, ए भाई, हमने यहाँ का नज़ारा खूब अच्छी तरह से देख लिया, अब हमें वापस ले चलो। गबरू बोला, ठीक है, आओ, मैं तुम्हें किसी सुंदर जगह पर ले चलता हूँ। मोटू बोला, आहा, तुमने तो मेरे मुँह की बात छीन ली दूत भाई, मैं तुम्हें यही कहने वाला था। क्रुगबॉन्ड ने कहा, अरे, वह सुंदर द्वार कैसा है दूत भाई? गबरू बोला, वह द्वार स्वर्गलोक की सीमा का द्वार है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करके यमलोक आता है, उसे इस द्वार से स्वर्गलोक भेज दिया जाता है। क्रुगबॉन्ड बोला, आहा, क्या सच? गबरू ने कहा, हाँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।